हेलो बच्चों, लेक्चर नंबर 5 में हमने समांतरकरण और सारणीकरण में प्रतिरोधों का कुल संयोजन का सूत्र निकाल लिया था और उस पर कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आज कुछ न्यूमेरिकल और करते हैं बेटे। ये लेक्चर नंबर हमारा 6 है और जो बच्चे न्यू है जरा ध्यान के साथ में MS लाइफ के नाम से हमारा चैनल है, सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इस पर साइंस और मोटिवेशनल वीडियो आती रहती है। तो चलो शुरू करते हैं। निम्न चित्र की सहायता से कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बेटा चित्र देख लो और चित्र देखने से स्पष्ट होता है कि ये तीनों प्रतिरोध हमारे सारणीक्रम में जुड़े हैं। बेटा मैं सारणीक्रम में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें प्रत्येक प्रतिरोध का जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु है क्या अलग अलग। देखो यहाँ पर इसका प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु, इसी प्रकार इसका ये प्रारंभिक और ये अंतिम, यानी सबके अंतिम और प्रारंभिक बिंदु सबके भिन्न भिन्न है। तो जब भी ये सिचुएशन होती है इसका मतलब में सारे के सारे प्रतिरोध आपके सारणीक्रम में जुड़े हैं। और सारणीक्रम में जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो हमने पढ़ लिया है। तो इनको पहले नाम दे देते हैं R1 बराबर ये, R2 बराबर ये और R3 बराबर ये। इसके बाद हम देखते हैं बेटा सारणीक्रम में कुल प्रतिरोध। यहाँ पर आप बेटा लिख लेना कि सारणीक्रम में कुल प्रतिरोध क्या होता है। तो इसके बाद देखते हैं R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9। ये R क्या बेटा, ये आपका कुल प्रतिरोध है। इसी प्रकार हमारा एक क्वेश्चन ये हो गया। तो देखते बेटा निम्न में चित्र की सहायता से कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो चित्र को देखने से पता लगता है कि बेटा इन तीनों जो प्रतिरोधों के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु है, यानी जो बिंदु है जहाँ पर आपका विवाह है तो वो क्या है, सेम है, यानी एक समान है। तो अतः ये तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। और समांतर क्रम में जो प्रतिरोधों का संयोजन का सूत्र होता है वो होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर आगे भी हो तो प्लस 1/R4 वगैरह वगैरह। इसके बाद हम देखते हैं बेटा, तो सबसे पहले इनको नाम दे देंगे, इसको R1, इसको R2, इसको R3। वैल्यू सबकी सेम है। तो इसके बाद हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो बेटा इसके ऊपर लिख दिया करो कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू और R3 की वैल्यू। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं बेटा, आपने बेसिकली ये 4, 6, 7 क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि इन संख्याओं को कैसे ऐड किया जाता है। जो हमारी नीचे संख्या होती है जिसका आप हर बोलते हो, इसमें एलसीएम ले लिया जाता है। तो संख्या सेम है तो एलसीएम 9 आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 3/9। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपका R बराबर 3। ये हमारा क्या है, कुल प्रतिरोध है। तो बेटा आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। तो निम्न चित्र की सहायता से कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि प्रतिरोध क्या सभी प्रतिरोध एक ही लाइन में जुड़े हैं। तो देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो ये इसके बाद है और ये इसके बाद और ये इसके बाद है, यानी इन सबके जो अंतिम और प्रारंभिक बिंदु है वो अलग अलग है। अतः ये जो प्रतिरोध है ये सारणीक्रम में जुड़े हुए हैं। और सारणीक्रम में जो प्रतिरोध होता है वो आपने सीख रखा है। सबसे पहले इसको R1, इसको R2, इसको R3 और इसको R4 नाम दे देंगे। जब ऐसा करने के इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, सारणीक्रम में कुल प्रतिरोध का सूत्र लिख लिया हमने। तो R बराबर हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, क्योंकि 4 प्रतिरोध है। यहाँ पर सबकी वैल्यू रख दी जाएगी और वैल्यू आएगी हमारी 30 ओम। तो इस प्रकार इसका भी आंसर हमारा निकल जाता है। बेटा ये सवाल जो हमारे बहुत आसान है। अगर आपने ये अच्छी तरीके से समझा होगा इसका फॉर्मूला तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर किसी बच्चे को फिर भी प्रॉब्लम है तो आप लिस्ट में जाओ और इससे पहले वीडियो को देखो, आराम से आपकी भी समझ। तो बेटा इस नंबर में कुछ मिस्टेक थी वो हमने सॉल्व कर दी है। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी क्या था, 4 ओम था। तो इस प्रकार का ये चित्र दिया है, इसमें ये प्रतिरोध इन प्रतिरोध के साथ आपका सारणीक्रम में जुड़ा है। मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले बेटे जो समांतर क्रम में जुड़े हैं हम उनका कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे। इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, तो समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो बेटा ये हो गया R1, ये हो गया आपका R2। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद आप देखोगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 4। तो 1 + 1 ये जाएगा 2, यानी 2/4। जब आप उसको सॉल्व करोगे ये आएगा 1/2। तो यहाँ पर जब आपको सॉल्व किया जाएगा तो R डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2, क्योंकि इनका कुल प्रतिरोध जो आया है वो 2 आया है और ये 2 उस 2 के साथ क्या है, सारणीक्रम है। तो जरा देखो इसमें यहाँ पर तो R डैश बराबर 2 हो गया। तो कुल प्रतिरोध R बराबर R डैश प्लस R3। R3 कौन है बेटा, ये आपका R3, ये जो है आपका R3। जरा देखो बेटा ये आपका R3 था। तो R डैश प्लस R3 2 + 2 ये हो गया आपका 4 ओम। ये सारणीक्रम में जुड़े हुए थे। इसके बाद बेटा ये 2 न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल ये आपका, देखो ध्यान के साथ में सबको देखना है।
चित्र, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, ये कुछ नहीं है बेटा, ये आपको सॉल्व करना है। ये क्या है, चित्र से कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो चित्र देखना है और कुल प्रतिरोध आपको प्राप्त करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये है बेटा हमारा, आपको इसमें भी चित्र से देख के ही सॉल्व करना है, आंसर बेटा बाद में मैच करना है। तो पहले आपको क्या करना है, ये चित्र देखना है, चित्र देखने के बाद इसको सॉल्व करना है। तो सभी बच्चे ध्यान के साथ देख लें और इन दोनों क्वेश्चनों को खुद से सॉल्व करें। थैंक यू बेटा।